होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक का नाम है होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसमें होमो का मतलब पहले हम लोग एक एक वर्ड समझ लेते हैं। होमो का मतलब जो होता है वो होता है समान, मतलब इक्वल। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है? इक्वल। और जी इक्वेशन का मतलब आप लोग समझते हो, एक सीधी लाइन में लिखा हो उसको हम इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग ये कहोगे कि सीधी लाइन में तो ये भी लिखता है a + b + c, ये भी इक्वेशन हो जाएगा क्या? ये तो कांस्टेंट है, ये किस बात का इक्वेशन? ठीक है, ये बिना मतलब का सवाल है, इसमें कोई उलझना नहीं हम लोगों को। तो यहाँ पर होमोजीनियस का मतलब होता है जो x और y के टर्म में लिखा हो और जिसकी डिग्री समान हो। इक्वेशन का मतलब होता है कि लाइन में x + y + z के फॉर्म में लिखा हो, उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर होमो का मतलब आप लोग इक्वल समझ रहे हो और इक्वेशन का मतलब एक लाइन सीधी। उस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे, मतलब जिसकी डिग्री सेम होती है उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। डिग्री का मतलब आप लोग समझ रहे होगे ना, जिसकी पावर सेम होती है ऊपर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की। तो अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे होगे, क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो उस पर आप समझ जाओगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर पर भर के करेंगे। तो जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है दिया हुआ है। अच्छा, पहले तो आप लोग को इसमें वर्किंग रूल जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग को वर्किंग रूल मैं पहले बता देता हूँ। वर्किंग रूल क्या रहेगा? वर्किंग रूल, पहला रूल जो रहेगा, आपको अगर आप पहले आपको चेक करना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो आपको फिर वहाँ पे पुट करना रहेगा y = vx पुट करना रहेगा। फिर इससे क्या करना पड़ेगा? इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं हम इसको dy/dx के फॉर्म में बनाते हैं। ये मेरा खुद का मेथड है, बुक के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ। जब आप इसको dy/dx के फॉर्म में बनाओगे तो फिर यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्वेश्चन में dy/dx रखा रहेगा, मिला रहेगा, तो dy/dx की वैल्यू निकाल करके वहाँ पे पुट कर दोगे। फिर आगे करते जाओगे। फिर इसके बाद में आप इसको v के टर्म में पुट कर दोगे। ठीक है, जैसे कि दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, इसको दूसरे नंबर पर आप ये करोगे कि जहाँ जहाँ y लिखा होगा हम वहाँ पे vx पुट कर देंगे। आप लोग इस चीज़ को शायद अच्छे से समझ नहीं पा रहे होगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आप तब इसको अच्छे से समझ जाओगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व दिया हुआ है x² + y² dy/dx =xy दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग को करना क्या रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में कि ये जो इस वाले टर्म को इधर लाना पड़ेगा और dy/dx को हमको अलग करना रहेगा, उसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर dy/dx =xy/x² + y²। अब आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पे डिग्री चेक करनी है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1 डिग्री इसकी और 1 डिग्री इसकी, दोनों को जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी? पूरी डिग्री 2 हो जाएगी। और यहाँ पे भी 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री, मतलब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है। ये मत जोड़ देना कि प्लस बीच में लगा हुआ है तो 2 इसकी 4 हो जाएगी, तो ये तो 2 है, कहाँ सेम है? ऐसा नहीं करते हम लोग, वेरिएबल्स के डिग्रीज़ को ऐड करते हैं। अगर मल्टीप्लाई पे होता नीचे तो ये इस प्रकार से होता, तब तो हम इसको ऐड कर देते ऊपर की, लेकिन ये तो अलग है, इस प्रकार से दिया हुआ है, तब हम इसको कहाँ से ऐड कर पाएंगे? ये हमारा मेथड गलत हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमको ऐड कर देंगे। बाकी अलग अलग है तो आप देख सकते हो, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2 और होल डिग्री 2 है। आप लोग इतना शायद समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब इसको हम यहाँ पर डिग्री सेम है, हम लोग इतना चेक कर लिए। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं y = vx पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे y = vx। फिर जब vx को पुट करेंगे तो क्या यहाँ पे करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। ये इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के,
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू WRT शॉर्ट में लिखते हैं x के करते हैं। क्यों हम x के करते हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे इस dy/dx की वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हम इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy हो जाएगा dx, और यहाँ पे दो टर्म दी हुई हैं v और x की, तो हम इसको यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड से कर लेंगे डिफ्रेंशिएट। तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, चूँकि x ये भी है और x के रिस्पेक्ट में कर भी रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा। अब आप लोग क्या मुझे एक चीज़ बता सकते हो क्या कि इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाया था ना, 2 बनाया था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3, चलो इसको हम लोग 2 बना देते हैं, उसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 बना देते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब हम क्या करते हैं, क्या ये जो dy/dx की वैल्यू निकल करके आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे dy/dx की वैल्यू ये है और हमको dy/dx की वैल्यू चाहिए भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 क्या है हमारा, dy/dx xy x² + y², और dy/dx की वैल्यू क्या है, v + x dv/dx। तो यहाँ पे लिख देते हैं v + x dv/dx। और आप लोग एक चीज़ रखे हो यहाँ पे y = vx, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दोगे तो एक x ये है और vx अलग अलग मल्टीप्लाई अभी नहीं किया हम लोग, अलग अलग लिखा हुआ है, और x² तो है यहाँ पर, x² ये हो जाएगा, y है तो y² इंटू x²। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, ये x² हो जाएगा बच्चों, x², ठीक है। अब उसका ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हटा करके हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे डायरेक्ट बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट इसको x², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख दिए x²। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो x² ऊपर भी है और नीचे भी x² है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने से क्या होगा कि नीचे भी x² + x² है, ऊपर भी x² है, तो कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं dv/dx, v ऊपर रहेगा ही, और यहाँ से अगर x² कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा और v² नीचे बचेगा, और ये x² को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, x²/x², ये x² से x² कट जाएगा, तो क्या बचेगा, v + x dv/dx, v/1 प्लस का v²। इस v को इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, इस v को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा dx dv/dx। अभी आप लोग देखते जाओ, अभी आप सीखे नहीं, ये स्टार्टिंग है, देखते जाओगे आप लोग को यही मेथड हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा यहाँ पर dv/dx v/1 प्लस का v² माइनस का v हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, तो x dv/dx v माइनस का v माइनस का v³, ठीक है, 1/1 प्लस v²। ये प्लस का v, ये माइनस का v, ये तो ख़त्म हो जाएगा बच्चों। अब हम यहाँ पे जगह ख़त्म हो चुकी है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में देते हैं। तो क्या लिखा है, x dv/dx, x dv/dx, और क्या था, देख लेते हैं पीछे वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पर मतलब प्रीवियस स्लाइड में, वीडियो नहीं, तो वीडियो तो चल ही रहा है, -v³ रहेगा, माइनस का v³ अपान, और क्या है बच्चों, 1 प्लस v², 1 प्लस v²। अब क्या करेंगे बच्चों, हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, dv के पास y वाला टर्म भेज देंगे बच्चों, और x के पास हम लोग x वाला टर्म भेज देंगे, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, हाँ, यहाँ पर हम लोग भेजते हैं, तो 1 प्लस v² डिवाइडेड बाई, माइनस नहीं लाएंगे, माइनस इक्वल के इसी साइड रखेंगे v³, क्योंकि माइनस वाले टर्म थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमको, पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है, तो इसलिए हम पॉजिटिव वाले टर्म को नहीं लाएंगे इधर। और ये फिर dx को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पे dx हो जाएगा, नीचे क्या है, फिर ये x को हम x के पास भेज देंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पर ये dv चल रहा है। अब क्या करते हैं बच्चों, इतना करने के बाद हम लोग
इतना करने के बाद हम लोग करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, फिर इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग करते हैं बोथ साइड। यहाँ पे ए होना चाहिए, मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग इसको सुधार सकते हो, यहाँ पर ए होना चाहिए बाय मिस्टेक। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं बच्चों तो क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं, 1 प्लस का v² अपॉन v³ dv, और माइनस को बाहर रखते हैं, फिर इसका इंटीग्रेट कर देते हैं x dx। और जो v³ है इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं, एक बार 1 के नीचे लिख देंगे और एक बार v² के नीचे लिख देंगे। तो 1 अपॉन v³ dv, और एक बार हम v² बाई v³ और dv माइनस का x 1 अपॉन x dx, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग इसको फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप लोग एक चीज़ जानते हो कि जब हम लोग इसका, अगर आप लोग एक चीज़ याद रखे होंगे, मुझे पता है कि जब आप लोग 12th में रहोगे तो आप लोग को एक चीज़ याद करवाई गई होगी बच्चों कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो आप यहाँ पे क्या करते थे, बहुत सारे बच्चे ये तो करेंगे कि इसको ऊपर ले जाएंगे और फिर इसका x की पावर n+1 से खोल देंगे और उनका आंसर आ जाएगा 0, जो कि ये गलत है। हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते थे तो सर लोग हम लोग को देते थे, उसमें जो MCQs होते हैं उनमें सॉल्व कराने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को दे देते थे, और आधे बच्चे गलत कर देते थे। जब आधे बच्चे गलत कर देते थे तो फिर कॉपी दिखाते थे। तो जब आधे बच्चे जब कॉपी दिखाते थे तो फिर बोलते थे, फिर बताते थे कूटने के बाद। तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये फार्मूला हम यहाँ पे इसको नहीं लगाने वाले कि कहीं भी अगर आपको दिख जाए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो आप खट से लगा दोगे इस प्रकार का। तो हम ये चीज़ नहीं करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर अगर आपको कहीं भी दिखता है 1 अपॉन x तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। तो अब अगर आपको फिर दिखता है 1 अपॉन x², तब भी आप यही लिख दोगे क्या, log x लिख दोगे क्या? नहीं, तब नहीं लिखोगे आप, क्योंकि नीचे क्या आ चुका है, नीचे हमारा आ चुका है पावर आ चुकी है। तब हम जब नीचे पावर आ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, माइनस का हो जाता है। फिर हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे -2 है, -2 फार्मूले में 1 है तो 1 लिख देंगे, -2 फिर 1, तो क्या हो जाएगा -2 + 1 x की पावर -1, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसको नीचे ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x हो जाएगा। तो अगर नीचे कुछ पावर दिखती है तो हम उसको इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं, ना कि इस फॉर्म में। आप लोग इस फॉर्म में मत कंफ्यूज होकर के सॉल्व कर देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटालते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 1 सेकेंड, इसको मिटाल दें। अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो 1 अपॉन v³ लिखा हुआ है, जो 1 अपॉन v³ लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे अगेन लिखते हैं 1 अपॉन v³ dv प्लस 1 अपॉन v² v³ इंटू dv, फिर माइनस का 1 अपॉन x dx। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। मुझे उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बाकी मैं लिख देता हूँ। अगर कहीं भी ये दिया हुआ है तो हम उसको इस फॉर्म में तोड़ते हैं, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो -3 + 1, फिर v² से एक v³ में हम माइनस कर देंगे, मतलब काट देंगे, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा केवल v और dv बचेगा, और यहाँ पे -x dx चल रहा है। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ही रहेगा, क्योंकि -2 बचेगा, क्योंकि -3 में से +1 जाएगा तो -2 ही बचता है। और यहाँ पे जो 1 अपॉन v है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है log v, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आप लोग अभी मैंने आपको बताया था वो होता है
log x, या फिर 1/x हो या फिर 1/v हो, कुछ भी हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है log में लिखते हैं। बाकी अगर पावर हो जाए यहाँ पर तो इसको ऊपर ले जा करके सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा log x। ठीक है बच्चों, फिर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट यहाँ पर हम लोग जो लगाते हैं बच्चों, वो ये होता है प्लस सी लगा देते हैं। अगर पूरा हमारा इक्वेशन जो, अगर ये पूरी चीज़ हमारे लॉग में होती तब हम यहाँ पर एक चीज़ लगाते हैं, उसका नाम था log c लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हमको ये चीज़ नहीं दिख रही है कि यहाँ पर पूरा मतलब जो पूरा इक्वेशन है वो लॉग में नहीं दिख रहा है। अगर लॉग में दिखता तो हम यहाँ पर प्लस log c लगाते हैं। अब यहाँ पे log नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस कई बार हम लोग थोड़ा, अच्छा इसको अभी और सिंप्लीफाई करेंगे। v की पावर -2 है तो इसको और एक बार अच्छे से सॉल्व करें फिर बताते हैं आपको। तो यहाँ पे इसको नीचे ला देंगे, v² हो जाएगा प्लस log v माइनस का log c प्लस c, मतलब log x प्लस c, तो ये हो गया। अब कई बार हम लोग को क्या होता है कि माइनस पसंद नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप माइनस से ही मल्टीप्लाई करो तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। आपका मन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन यहाँ पर है सॉल्व, लिखा हुआ है सॉल्व, क्या दिया हुआ है, x² y dx माइनस का ब्रैकेट में x³ प्लस y³ dy इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे dy/dx को एक ग्रुप बनाते हैं, मतलब उनको अलग करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो माइनस वाला टर्म है इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर x², थोड़ा अच्छे से लिख दें, x² y dx इज इक्वल टू x³ y³ और ब्रैकेट में है dy, मतलब ब्रैकेट के बाहर dy है। तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे x² y लिखा हुआ है इसको नीचे भेज देते हैं, इसके नीचे भेज देते हैं x³ प्लस y³ और dy के नीचे भेज देते हैं dx को, तो जो कि हमारा इस फॉर्म में बन जाएगा ना, dy/dx के फॉर्म में, हम इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं। तो जब इसको इसके नीचे भेज देंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, x² y अपान x³ और यहाँ पे हो जाएगा y³ और इस dx को भेज देंगे dy/dx। थोड़ा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, dy/dx इज इक्वल टू x² y अपान x³ और y³, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं कि ऊपर नीचे वाली डिग्री सेम है हम लोगों की, नहीं सेम है। तो डिग्री बिल्कुल सेम आप देख सकते हो, यहाँ पर x² ये है और एक इसकी डिग्री 1 हो गई, तो इन दोनों की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 3 होगी, और नीचे भी 3 डिग्री है। ऐड कर देंगे ना दोनों को ऊपर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 3 हो जाएगी, जो कि नीचे वाली डिग्री से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, तो समझाने के लिए था हम लोगों का। ठीक है, अब हम लोग क्या पुट करते हैं, इतनी चीज़ करने के बाद यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं y बराबर vx पुट करते हैं। जो समझाने की चीज़ें होती हैं मैं उनको इसलिए इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट y बराबर vx, पुट y बराबर vx पुट करेंगे, और फिर क्या करते हैं, इसको पुट करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लोग समझ जाना कि हम इसको इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बना देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 बना देते हैं। तो जब हम 3 को डिफ्रेंशिएट करते हैं
किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इधर देखो आप लोग ध्यान से, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस, चूँकि सेकेंड का 1 हो जाएगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये भी x है और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी x है, तो वो 1 हो जाता है, सेम रहता है तो उसके डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। तो इसका x का हो जाएगा 1, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो सेकेंड हम ऐसे लिख देंगे और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, तो क्या हम इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, क्या है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर तो है ही, और y बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे, vx, नीचे क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब रहेगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, y है तो y में हम यहाँ पे रखेंगे y बराबर vx, तो v का भी क्यूब हो जाएगा और x का भी क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब चूँकि इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे आप, इसका अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसका किसमें, x का एक्स स्क्वायर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स क्यूब v अपान, ठीक है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर v क्यूब हो जाएगा और ये एक्स क्यूब। तो अब आप देख रहे हो ऊपर कि एक्स क्यूब ऊपर भी है और एक्स क्यूब नीचे भी है, दोनों में एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो हम कॉमन निकालते हैं ना, आप लोग जानते हो इस चीज़ को, तो हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v 1 प्लस वी क्यूब, और यहाँ पे x क्यूब है तो x क्यूब ऊपर लगा देंगे और x क्यूब नीचे भी रहेगा, तो ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं ना, तो कॉमन लेके काट देते हैं। फिर क्या करते हैं हम इसको हम v को इस साइड भेज देते हैं, किस साइड भेजते हैं हम लोग, v को भेज देते हैं इस साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स वी अपान 1 प्लस वी क्यूब माइनस का v, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है, क्या था पीछे, x डी वी बाई डी एक्स, ओ x डी वी बाई डी एक्स, और क्या था, v अपान 1 प्लस वी क्यूब, v अपान 1 प्लस वी क्यूब माइनस का v था। अब क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स, ये 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये v हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का v की पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, 1 प्लस वी क्यूब, और ये v प्लस का v और माइनस का v काट देंगे हम लोग, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, x डी वी बाई डी एक्स माइनस का v की पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस वी क्यूब। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम इसका वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पीछे शायद लिखना भूल गए हैं, तो हम इस स्टेप में लिखते हैं बाई VSM, बाई VSM मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक, तो हम फिर क्या करते हैं, अब तो यहाँ पे dv है तो इसके पास v वाले टर्म जाएंगे, तो 1 अपान वी क्यूब अप डिवाइडेड बाई v की पावर 4। हम इधर से माइनस के साइन नहीं लाएंगे, माइनस का साइन इधर ही रहेगा, और ये x डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे और x डी एक्स के नीचे जाएगा, तो dx अपान x हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसका हम लोग कर देंगे
दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1/1 प्लस मतलब 1 प्लस वी क्यूब डिवाइड बाई वी की पावर 4, फिर यहाँ पे क्या है माइनस का 1/x dx, फिर भी वही चीज़ करेंगे हम, वेरिएबल सेपरेट करने वाले हैं और यहाँ पे dv रहेगा, dv भूलना नहीं है। तो dv और फिर v क्यूब अपान v की पावर 4 इज इक्वल टू 1/x dx। तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा v की पावर माइनस का 4, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, इसको अच्छे से लिखते हैं, v की पावर माइनस का 4 dv, एक v क्यूब से ये v की पावर 4 कट जाएगा एक, इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं, अलग जब काटते हैं तो इसको थोड़ा अलग रंग से काटे तो अच्छा रहेगा। तो v की पावर 4 यहाँ पे v की पावर 3 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे केवल 1/v बचेगा, और यहाँ पे dv चल ही रहा है, 1/x dx चल रहा है बच्चों। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+ का फॉर्मूला लगाते हैं, तो माइनस, अरे क्या हो जाता है यहाँ पे, माइनस का 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 4 प्लस 1, 1/v का हो जाएगा log v हो जाएगा, और माइनस 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 + 1 हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -3 नीचे वाला, तो ये माइनस का 1/3 v की पावर 3, फिर इसके बाद में प्लस log v माइनस का log x। अब वही चीज़ मेरा फिर यहाँ से हुआ, क्योंकि हमारा पूरा जो क्या कहते हैं पूरा इक्वेशन हमारा log में नहीं है ना, तो जब log में नहीं होता तो हम अपनी तरफ से अपनी साइड से यहाँ पर क्या करते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो भी हमारा क्या लगेगा c लगाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन जो हुआ है वो पूरी इक्वेशन log में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको log में नहीं लगाएंगे, केवल c लगा देंगे। तो हमारा ये सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 2 होमोजीनियस इक्वेशन का। अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत आपके लिए यही बेनिफिट्स होंगे। आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके सोचते हो कि हम पेपर में पास हो जाएंगे, तो फिर वो आपके हिसाब से आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया हुआ है, सॉल्व x dy बाई dx प्लस क्या दिया हुआ y² बाई x, ठीक है, फिर इज इक्वल टू दिया हुआ है y, ये y को थोड़ा अच्छे से बनाओ, अच्छे से, तो यहाँ पे दिया हुआ ये y, ठीक है बच्चों। फिर अब आप अगर ध्यान से देखते हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप जानते हो मेरी चीज़ को कि हम क्या करते हैं सबसे पहले कि dy बाई dx को अकेले बनाना चाहते हैं, उसके साथ कुछ रखना नहीं चाहते। जब उसके साथ हम लोग कुछ रखना नहीं चाहते तो फिर क्या दिक्कत है, अब dy बाई dx को अकेला रखो। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये जो ये मटेरियल है y² बाई x को हम इधर भेजेंगे, y के पास भेज देंगे, ठीक है। जब इसको इसके पास भेजेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x dy बाई dx बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x dy बाई dx, और ये y माइनस का y² बाई x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर इसका ले लेंगे LCM। जब LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x dy बाई dx, इसका इसमें LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, yx माइनस का y² बाई x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगा ना, तो आप लोग कहोगे हाँ बिल्कुल होगा। फिर क्या करेंगे, इस x को इसके पास लाएंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस x को इसको दे देंगे, तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, x² की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो ये dy बाई dx y माइनस का y² अपान x²। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म को आप थोड़ा सा मैच करो, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और y की पावर भी 2 है तो ये भी 2 है।
नीचे अगर देखोगे तो x की पावर भी 2 है। तो कुल मिलाकर के जो नॉमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इन सब की पावर क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो, ऊपर वाली और नीचे वाली अच्छे से देख सकते हो। उसमें आपको कन्फ्यूज़न अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बच्चों, हम यहाँ पर इसको फिर से क्या करेंगे, लेट करेंगे, मतलब पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, y बराबर वी एक्स पुट करते हैं। तो जो y बराबर वी एक्स है, इसको पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 नहीं बनाया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 बनाते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के करते हैं। ठीक है, तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, और फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हो 1 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाता है। आप लोग एक चीज़ याद रख लो कि इसको ही याद कर लो, पूरा इस चीज़ को आप लोग याद ही कर लो तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर में आपको थोड़ा समय बचाना रहता है, तो आप लोग इसको रखो और डायरेक्ट इसको रख दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका समय बच जाएगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस चीज़ को उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 बनाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। और y बराबर हम लोग क्या पुट करते हैं, वी एक्स पुट करते हैं, तो ये v है और यहाँ पर जो एक x चल रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे x लिख देते हैं। फिर इसके बाद में माइनस का y बराबर वी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y हमारा होल स्क्वायर y का स्क्वायर है। फिर नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, इसको मिटाल करके। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से। आप लोग कभी ये देख करके मत काट देना कि ये v तो वी एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर काट दो, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे v सिंगल, इसके जो पावर 1 है इसकी पावर 2 है, इसलिए हम इसको काट नहीं सकते। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। तो थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो v हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर रखोगे और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, डी वी बाई डी एक्स वी माइनस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस v को क्या करेंगे बच्चों, ये जो यहाँ पर v लिखा है इसको इस साइड हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा जगह बची है, डी वी बाई डी एक्स v माइनस का v स्क्वायर माइनस का v, ये v से v ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा अलग कलर यूज़ करते हैं हम लोग, इस v से ये वाला v कट जाएगा, बस बात ये है। ठीक, जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल माइनस का v स्क्वायर बच सकता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट पेज हम लोग यूज़ करते हैं, और प्रीवियस में क्या दिया है, x डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इसके बाद में प्रीवियस में क्या है, माइनस का वी स्क्वायर, तो माइनस का केवल वी स्क्वायर ही है। अब आप लोग जानते हो कि हम लोग वेरिएबल सेपरेट करते हैं, डी वी के पास वी भेजते हैं और एक्स के पास डी एक्स के पास एक्स भेजते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये भेज देंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर डी वी हो जाएगा, और डी एक्स इधर भेज देंगे और यहाँ पर
एक्स भेज देंगे और ये माइनस रहेगा ही। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/v² और ये dv है, ठीक, 1/x dx। आप लोग जानते हो कि अगर नीचे स्क्वायर में कुछ चीज़ दिया हो तो उसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं और इसको लिखते हैं माइनस का, और -1/x dx। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 डिवाइड, ठीक है, मतलब v की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 इस प्रकार से, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है, कहीं भी अगर आप देख लो x dx का इंटीग्रेशन करना है तो उसका फार्मूला होता है x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और 1/x का आप लोग जानते ही हो, उसको बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, होता है log x। तो इधर देखते हैं थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से ध्यान से कि -2 + 1 लिखा हुआ है। -2 + 1 मतलब -2 में से +1 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और इधर ये -1 चल ही रहा है क्योंकि -2 में से +1 घटाएंगे तो -1 हो जाता है। ये इज इक्वल टू है माइनस का log x, ठीक है। फिर इसके बाद में अब जब पूरा कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों, तो हम यहाँ पे एक लिखते हैं कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं c लगा देते हैं। अगर हमारा पूरा इक्वेशन लॉग में होता तो पूरा हम लिख देते log c, बट यहाँ पे log नहीं है पूरे में, तो यहाँ पे केवल c लिख देंगे और इसको नीचे ला लेंगे। तो माइनस का 1/v हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस c। ये हमारा हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा मेरे द्वारा बताया गया, और अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए। मानता हूँ इस चीज़ को मैं कि आप लोग को वीडियोस रेगुलर नहीं मिल पा रही हैं, उस चीज़ का थोड़ा कारण है कुछ, इसलिए नहीं मिल पा रही हैं चीज़ें। अगर समय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, चेंज होंगी ही, कोई उसमें डाउट करने वाली बात नहीं है। जैसे ही चीज़ें अच्छी होती मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगा। तो चलते हैं, अलविदा करते हैं और मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या, हम लोग फिर आगे अभी इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्व कराने के लिए। तो थैंक यू।